नमस्कार मित्रों, दीप क्लासेस की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। मित्रों, अपना टॉपिक है आज अल्कोहल। अल्कोहल के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अल्कोहल की संरचना, उसके बनाने की विधि, उसका सूत्र, इसके बारे में उसमें कौन कौन सी समावेता पाई जाती है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। अल्कोहल एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल क्या होते हैं? एल्केन के हाइड्रोक्सी उत्पन्न होते हैं। यह एल्केन के हाइड्रोक्सी उत्पन्न को अपन क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। ठीक है। एल्केन के हाइड्रोक्सी उत्पन्न को अपन अल्कोहल कहा जाता है। अल्कोहल का सामान्य सूत्र इसका CnH2n+1OH क्या होता है? CnH2n+1OH या CnH2n2O, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है। CnH2n+2O ये अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है। अल्कोहल में OH समूह की उपस्थिति होने के कारण, हाइड्रोक्सी समूह के उपस्थिति में होने के कारण इसे मोनो, डाई, ट्राई या पॉली हाइड्रोक्सी अल्कोहल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्सी समूह की उपस्थिति के कारण, जैसे 1, 2 या 3 इससे अधिक उपस्थिति होने पर इन्हें क्या कहा जाता है? मोनो, डाई, ट्राई या पॉली हाइड्रोक्सी अल्कोहल भी कहा जाता है। जैसे मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल का अपन एग्जाम्पल देखते हैं। मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल में OH समूह, एक OH समूह उपस्थित होता है। इसका एग्जाम्पल है मैथिल अल्कोहल। क्या है मित्रों? मैथिल अल्कोहल, इसे कहते हैं मैथिल अल्कोहल। दूसरा है एथिल अल्कोहल। ये क्या है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल। इसी प्रकार से डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल में 2 OH समूह उपस्थित होते हैं, जैसे एथिलीन ग्लाइकोल। इसका नाम है मित्रों एथिलीन ग्लाइकोल। क्या कहते हैं इसको? एथिलीन ग्लाइकोल। आगे है ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। दोस्तों, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल में 3 OH समूह उपस्थित होते हैं। ठीक है। इसे कहते हैं प्रोपेन। इसे कहते हैं ग्लिसरॉल। क्या कहेंगे मित्रों?
ग्लिसरॉल। ठीक है, इस प्रकार से OH समूह के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। एक OH समूह उपस्थित होने पर हाइड्रोक्सी अल्कोहल कहते हैं, 2 OH समूह उपस्थित होने पर डाई हाइड्रोक्सी अल्कोहल कहते हैं, 3 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होने पर इसे ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल कहा जाता है, 3 से अधिक होने पर इसे पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल कहा जाते हैं। ठीक है, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? 1 डिग्री मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, 1 डिग्री मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल उसे कहते हैं जिसमें OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, जिसे एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH2 OH। ये क्या है? 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, इसे कहते हैं 1 डिग्री मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। ठीक है, अगला है इसमें इसे कहते हैं एथिल अल्कोहल। इसे कहते हैं प्रोपेन-टू-ऑल। ये क्या है? मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, 1 डिग्री मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। 2 डिग्री मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल में 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहता है। हाइड्रोक्सी समूह कौन से कार्बन से जुड़ा रहता है? 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहता है, इसे कहते हैं प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, ये क्या है? 2 डिग्री मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। 3 डिग्री मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल के एग्जाम्पल देखते हैं अपन। इसे कहते हैं तृतीय ब्यूटिल अल्कोहल। क्या कहते हैं? तृतीय के ब्यूटिल अल्कोहल। इसका नाम है 2-मेथिल। क्या नाम है? 2-मेथिल प्रोपेन टू ऑल। क्या नाम है मित्रों? 2-मेथिल प्रोपेन टू ऑल। इसे कहते हैं तृतीय ब्यूटिल अल्कोहल। ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, इसे कहते हैं 3 डिग्री मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। ठीक है, अगला है अल्कोहल में समावेता। समावेता आइसोमेरिज, अल्कोहल में 4 प्रकार की समावेता पाई जाती है। कितने प्रकार की मित्रों? 4 प्रकार की समावेता पाई जाती है। कौन कौन सी? पहली है श्रृंखला समावेता, श्रृंखला समावेता।
दूसरी है स्थिति समावेयता। स्थिति समावेयता। अगली है क्रियात्मक समावेयता। समावेयता। चौथी है प्रकाश समावेयता। प्रकाशीय समावेयता। ठीक है, 4 प्रकार की समावेयता पाई जाती है एल्कोहल में। श्रृंखला समावेयता, स्थिति समावेयता और क्रियात्मक समावेयता या प्रकाशिक समावेयता। पहले लेते हैं श्रृंखला समावेयता। श्रृंखला समावेयता इसे कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। श्रृंखला समावेयता में श्रृंखला का चयन किया जाता है मित्रों। इसमें एन ब्यूटिल अल्कोहल, एन ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है। आगे है आइसोब्यूटिल अल्कोहल, इसे कहते हैं आइसोब्यूटिल अल्कोहल। इस प्रकार से श्रृंखला समावेयता होती है। एन ब्यूटिल अल्कोहल, इसमें श्रृंखला बन जाती है, इसे कहते हैं 1 2 3 यानी 2 मैथिल। इसका आईपीसी नाम है 2 मैथिल प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। इस प्रकार से श्रृंखला समावेयता हुई। अगली है स्थिति समावेयता। कौन सी है दूसरी? स्थिति समावेयता। पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें स्थिति में परिवर्तन होता है, OH समूह की स्थिति में परिवर्तन होता है। एन ब्यूटिल अल्कोहल, एन ब्यूटिल अल्कोहल इसे कहते हैं ब्यूटिल टू ब्यूटिल अल्कोहल टू हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। टू ब्यूटिल अल्कोहल ब्यूटेन टू ऑल, इसे कहते हैं ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है। इस प्रकार से स्थिति समावेयता हुई। अगली है क्रियात्मक समावेयता। क्रियात्मक समावेयता। इसमें है एग्जाम्पल लेंगे एथेनॉल, इसे कहते हैं एथेनॉल,
इसका क्रियात्मक समावेयता OH समूह किस में चेंज होता है? क्रियात्मक में ईथर में चेंज होता है, अल्कोहल ईथर में चेंज होता है। डाईमेथिल ईथर, ठीक है, ये हुई क्रियात्मक समावेयता। अगली है प्रकाशिक समावेयता। प्रकाशीय समावेयता, प्रकाशीय समावेयता में केवल कार्बन परमाणु पाया जाता है। कार्बन श्रृंखला में केवल कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। इसे एग्जाम्पल लेते हैं ब्यूटेन टूओल, ब्यूटेन टूओल। इसमें ध्रुव गुणता पाई जाती है और ये एनाइसोमर होते हैं। दो प्रतिबिंब यानी एनाइसोमर होते हैं। इसमें ध्रुव गुणता पाई जाती है। ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं ब्यूटेन टूओल, ब्यूटेन टूओल। ये क्या है? क्रेल कार्बन, क्या कहेंगे इसको? क्रेल कार्बन, क्रेल कार्बन परमाणु होता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से इसमें प्रकाशिक ध्रुवीयता पाई जाती है। ये एनाइसोमर होते हैं। इसमें क्रेल कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं और ब्यूटेन टूओल में दो प्रतिबिंब एनाइसोमर होते हैं। इसमें ध्रुव गुणता पाई जाती है। ठीक है, ये हुई प्रकाशिक समावेयता के बारे में चर्चा। समावेयता के बारे में चर्चा कर चुके हैं अपन। आगे है इसके अल्कोहल के सामान्य नाम और IPAC नाम। रूढ़ नाम, रूढ़ नाम व IPAC नाम। नाम पद्धति, रूढ़ नाम में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को एल्किल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को एल्किल अल्कोहल के एल्किल अल्कोहल कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन CH3OH, CH2OH, इसे कहते हैं मैथिल अल्कोहल। ठीक है, एल्किल समूह के पीछे अल्कोहल, एल्किल समूह लिखने के बाद पीछे उसे अल्कोहल लिखा जाता है, अल्कोहल शब्द जोड़ दिया जाता है तो उसे कहते हैं मैथिल अल्कोहल। इसे कहेंगे एथिल अल्कोहल। अल्कोहल शब्द जोड़ दिया जाता है एल्किल समूह के पीछे तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनता है। IPAC पद्धति में अल्कोहल
को एल्केनॉल कहा जाता है। एल्केनॉल क्या कहा जाता है? एल्केनॉल कहा जाता है। इसमें एल्केन के ई को हटाकर ओल शब्द जोड़ा जाता है। कौन सा शब्द? ओल शब्द, ओल को जोड़ा जाता है। जैसे एल्कोहल, एल्केनॉल, जैसे है मेथेनॉल। जैसे यह है, एग्जाम्पल लेते हैं अपन, इसमें आईपीसी नाम हो जाएगा इसका मेथेनॉल। ठीक है। अगला है CH3 CH2OH, इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल। इस प्रकार से आईपीसी नाम लिखे जाते हैं। इस प्रकार से यौगिकों के नाम हैं सामान्य नाम और आईपीसी नाम। ठीक है। यह है CH3OH, इसे अपन कहेंगे सामान्य नाम है इसका मेथिल अल्कोहल। मेथिल समूह है एल्किल समूह। एल्किल समूह के पीछे OH समूह जोड़ देते हैं अपन, तो इसे क्या हो जाता है? इसका नाम मेथिल। ये मेथिल समूह मेथिल अल्कोहल, OH समूह अल्कोहल। ठीक है। अगला है इसका आईपीसी नाम है मेथेनॉल, यानी मेथेन ई हटाकर अपन क्या जोड़ेंगे इसमें? आईपीसी में ओल शब्द, ओल जोड़ेंगे ना, तो मेथेनॉल। इसी प्रकार से यह है एथिल समूह में, एथिल समूह CH3 CH2, इसमें OH समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका रूट नाम हो गया एथिल अल्कोहल। इसका आईपीसी नाम है एथेनॉल। अगला है एन प्रोपिल अल्कोहल। एन, इसमें प्रोपिल समूह जुड़ा हुआ है और इसके साथ OH समूह जुड़ा हुआ है, एन प्रोपिल अल्कोहल। इसका आईपीसी नाम है प्रोपेन। 1 2 3 प्रोपेन हो गया, प्रोपेन 1 ओल। दूसरा है प्रोपेन 2 ओल, इसका नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, रूट नाम। अगला है एन ब्यूटिल अल्कोहल, इसका नाम है ब्यूटेन 1 ओल। ब्यूटेन समूह हो गया ये पूरा, और 1 पोजीशन पे OH समूह है, तो इसे कहेंगे ब्यूटेन 1 ओल। दूसरा है द्वितीय ब्यूटिल अल्कोहल, इसमें ब्यूटेन 2 ओल, हाइड्रोक्सी समूह 2 पोजीशन पे है, तो इसे अपन कहेंगे ब्यूटेन 2 ओल। दोस्तों, इसका नाम है यौगिक है ये, इसका नाम है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। तृतीय क्यों कहा है इसको? क्योंकि इसमें 1 2 3 4 2 पोजीशन पर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, तो इसे तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल कहते हैं। इसका आईपीसी नाम है ब्यूटेन 1 2 3 4। ये है 4 कार्बन है, इसलिए अपन क्या कहेंगे इसे? ब्यूटेन। ब्यूटेन 2 पोजीशन पे क्या है? OH समूह है, तो इसे क्या कहेंगे? ओल। ठीक है। इसका नाम है ब्यूटेन 2 ओल। अगला है आइसोब्यूटिल अल्कोहल। ये समूह होता है आइसो, इसको कहते हैं आइसो समूह। ठीक है मित्रों, तो आइसोब्यूटिल अल्कोहल, इसका आईपीसी नाम है 2 मेथिल 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेन 1 ओल। इसका आईपीसी नाम क्या हो गया? 2 मेथिल प्रोपेन 1 ओल। अगला है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, इसका आईपीसी नाम है 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल। 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल आईपीसी नाम है। अगला है ग्लिसरॉल, इसे कहते हैं ग्लिसरॉल। इसका आईपीसी नाम है प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। क्या नाम है इसका? प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल, क्योंकि तीनों कार्बन पर OH समूह उपस्थित है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसे कहेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल्स।
तो दोस्तों इस प्रकार से अपन ने अल्कोहल के यौगिकों के सामान्य और IPSC नाम के बारे में चर्चा करी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।